ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट कि अगले 5 बरस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने तक पहुंच सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। कि लग रहा ऐसे है कि पाकिस्तान शायद अमन की भीख मांग रहा है और हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान की तरफ से उसकी एवज कोई आपको कंसेशन कोई नहीं मिलेगा। अगस्त 5 2019 हमेशा के लिए हिंदुस्तान का क्या है, वो तो आ चुका है, वो तो बन चुका है यूनियन टेरिटरी है। और इंडिया हमें एग्रेसिव टून में नजर आता है और पाकिस्तान डिफेंसिव टून में नजर आता है, ये दुरुस्त है। लेकिन ये हमारी एक अपनी वीकनेस है, इसको हमने ओवरकम करना है, किसी और ने ओवरकम नहीं करना। एक वो हमारा पार्टनर है जो जब उसका काम पड़ता है तो हमें गले लगाता है, जो ही काम खत्म होता है हमें धुले हुए कपड़े की तरह फेंकता है, गालियां भी देता है। चीजें ध्यान में रखें। ये देखें, जो टेंशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो तो दीवार पे लिखी हुई है, उसको तो कोई दोबारा उसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तकसीम के वक्त से अभी तक चली आ रही है। बिल्कुल। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें यह कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले समयों में युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान में यह चर्चा हो रही है कि अगर पाकिस्तान भारत से शांति की गुहार लगा रहा है तो उसकी बात भारत को मान लेनी चाहिए, क्योंकि युद्ध न तो भारत के हित में है और न पाकिस्तान के हित में है। चर्चा में यह भी कहा जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान पर इतनी बढ़त हासिल हुई है कि अगर आज युद्ध हुआ तो ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। इसी डर और भय के बीच घूमती आज की परिचर्चा पाकिस्तान मीडिया से, आइए सुनते हैं। ये रिपोर्ट यकीनी तौर पे आपकी नज़र से गुजरी होगी। अमरीकी इंटेलिजेंस कौंसिल की रिपोर्ट बुनियादी तौर पर यह अमरीकी पॉलिसी साजों के लिए तैयार की जाती है और इसमें खदशा जाहिर किया गया है कि अगले 5 बरस में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के दहाने तक पहुंच सकते हैं, जंग छिड़ सकती है। देखिए, चाहे अमन की कोशिशें हों या कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हों जी, इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि है कवाकब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। तो ये जो एक मेन मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के ऊपर झूठ का तूफान और सच और झूठ मिला जुला और इसका एक आंधी चल रही है, इसके अंदर सच को तलाश करना और अपनी आफियत के लिए चीजों को उस तरीके से उस नहज पे चलाना आज का कोई आसान काम नहीं है। ये मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का जमाना है और ठीक है, इसको लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर जो भी है जी, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर हम बुनियादी चीजों पर चले जाएं, एब इनिशियो जिसको कहते हैं, कि तमाम मुल्कों के जो इंटरेस्ट हैं वो हमें क्लियर होने चाहिए और उसके बाद फिर हम मुवाजना करें कि क्या कहा जा रहा है, किस पैराए में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किस पे एतबार करने की जरूरत है, किस पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखें। ये देखें, जो टेंशन है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, वो तो दीवार पे लिखी हुई है, उसको तो कोई दोबारा उसका आधा करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तकसीम के वक्त से अभी तक चली आ रही है। बिल्कुल जी, लेकिन ये है कि ये बड़े मुल्क जब चाहते हैं तो अमन का फजा पैदा कर देते हैं और जब चाहते हैं तो जंग का तबल बजा देते हैं। और हमें इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि हम अमन की बात भी इनकी मान लें और जंग की बात भी इनकी मान लें। और दूसरी ये है कि किस जंग के शुरू होने की बात करते हैं, क्या हम पहले हालत जंग में नहीं है, जिसको आप हाइब्रिड वॉर कहते हैं, 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, ये खुद एक जंग है। ये खुद एक जंग है। ये कलमोशन इधर क्या कर रहा था भाई? ये जो अफगानिस्तान से रोजमर्रा हमारे पर हमला होते हैं, ये क्या है? वो जो डिस इन्फॉर्मेशन लैब की जो रिपोर्ट है वो क्या है? तो हालत जंग में तो ये हम पहले ही हैं और मेरा ख्याल है कि इतने बेवकूफ ये दोनों मुल्क नहीं है। ये बताइए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की मुलाकात मुमकिन है सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पे? अब वो क्या, अब ये कि इशारे मिल रहे हैं कि शायद वो मुमकिन हो जाए, शायद मोदी साहब आ भी जाएं, शायद मुलाकात भी हो, लेकिन आपको हिंदुस्तान की जितने भी शराइत हैं वो पूरे करने होंगे और हिंदुस्तान मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान की तरफ से उसकी एवज कोई आपको कंसेशन कोई नहीं मिलेगा। अगस्त 5 2019 हमेशा के लिए हिंदुस्तान का क्या है, वो तो आ चुका है, वो तो बन चुका है यूनियन टेरिटरी, आपका ताल्लुक ही नहीं है। बस आप खुश रहें कि हम
शायद, उनका क्लेम है आज़ाद कश्मीर पे भी, लेकिन शायद वो आपसे कहें कि भाई इसके लिए हम जंग नहीं करेंगे, आपसे तकाजा करेंगे कि ये वाकई हमारा इलाका है, उसको वापस कीजिएगा, आप नहीं करते हैं तो हम आपसे बातचीत करेंगे, इसी को दोहराते रहेंगे। इससे मजीद इसके अलावा और कश्मीर पे हमने आपसे कोई बात नहीं करनी है। लग रहा है ऐसे है कि पाकिस्तान शायद अमन की भीख मांग रहा है। अभी तक जितने भी कंसेशंस हुए हैं वो पाकिस्तान ने दिए हैं। अगर हम हिंदुस्तान की तरफ से देखें तो अभी तक मकबूजा कश्मीर के ऊपर किसी किस्म की कोई नजरसानी नहीं हुई। सार्क देशों के बैठक के लिए पाकिस्तान में प्रस्तावित मीटिंग के लिए भारत ने सहमति दे दिया है। यह मीटिंग 2016 में ही होने वाली थी, पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण भारत ने उसमें जाने से इनकार कर दिया, तो यह मीटिंग नहीं हो पाई। पाकिस्तान में यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर भारत के इस मेहरबानी के पीछे कहीं इमरान खान ने पाकिस्तान का सौदा तो भारत से नहीं कर दिया। सार्क का मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन से है। इसका गठन 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, पर इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। इस संगठन में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका कुल 8 देश शामिल हैं। हालांकि यह एक प्रकार का साउथ एशियन देशों का आपस में सहयोग करने हेतु एक क्षेत्रीय संगठन है, परंतु इस साउथ एशियन देशों से बाहर के लोगों को भी ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल किया गया है और इसको एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय विस्तार दिया गया है। तो ऑब्जर्वर के रूप में शामिल देशों में से ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मालदीव, म्यांमार, साउथ कोरिया और अमेरिका शामिल हैं। इसमें शामिल होने के लिए टर्की और रशिया ने भी आवेदन दे रखा है, जिस पर अभी विचार होना बाकी है। सार्क विश्व के 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसके व्यापार में इसका हिस्सा मात्र 4.21% है। विश्व में इसके व्यापार के 4.21% हिस्से को बढ़ाकर और ज्यादा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सार्क के देश आपस में सहयोग कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं। 18 सितंबर 2016 को जब भारत के यूरी स्थित मिलिट्री बेस पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया था, तो भारत ने सार्क के प्रस्तावित बैठक जो पाकिस्तान में होने वाली थी उसमें जाने से इनकार कर दिया था। भारत के इनकार करने के बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान आदि देशों ने भी पाकिस्तान में जाने से इनकार कर दिया था। लिहाजा प्रस्तावित पाकिस्तान में जो बैठक होने वाली थी और यह सार्क की 19वीं बैठक थी, वह रद्द हो गई। पिछले साल कोविड से निपटने के लिए भारत ने सार्क देशों की एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में पाकिस्तान भी आया था। उसी समय से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि सार्क की जो कैंसिल बैठक है वह शायद पाकिस्तान में इस साल हो सकती है। हालांकि इस मीटिंग में भाग लेने के लिए भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, परंतु जैसा कि मैंने ऊपर में कहा कि कोविड-19 की बुलाई गई बैठक में जो भारत द्वारा बुलाया गया था उसमें पाकिस्तान भी भाग लिया था और वह कश्मीर के मसले को नहीं उस मीटिंग में उठाया था, जैसा कि पाकिस्तान की आदत रही है कि हर एक फोरम पर वह कश्मीर के मसले को उठाता रहा है। इससे यह लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में जो सार्क की प्रस्तावित बैठक है उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन इस मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में अफवाहों का बाजार गर्म है। उसमें सबसे बड़ा अफवाह यह है कि चूंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर भारत की बात को मान लिया है, कश्मीर का सौदा कर दिया है पाकिस्तान ने, इसलिए अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तान की बात मान लिए हैं और वे सार्क की मीटिंग में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में जाएंगे।